भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार कानूनी विवाद चल रहे हैं। ईएसबी, डीपीआई और एमपीपीएससी समेत कई विभागों की भर्तियों पर अदालत में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं, जिन पर हाईकोर्ट से हर दिन औसतन 2-3 फैसले आ रहे हैं। सरकार को नोटिस जारी हो रहे हैं और जमकर फटकार भी लगाई जा रही है। ताजा मामला 14,283 पदों के लिए 2016-17 में हुई पुलिस आरक्षक कांस्टेबल, जिसको कहते हैं भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसमें हाईकोर्ट ने एक बार फिर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और डीजीपी से 2 हफ्ते के भीतर रिप्लाई मांगा है, जवाब मांगा है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में प्रदेश सरकार से पूछा है कि आरक्षण भर्ती में ओबीसी के पद खाली क्यों रह गए, आरक्षित वर्ग की अनदेखी क्यों की गई और मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या है ये पूरा मसला, देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की एक और खास रिपोर्ट। पुलिस आरक्षक भर्ती 2016-17 को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार को जमकर फटकार लगाई और डीजीपी से 2 हफ्ते में विस्तार में जवाब मांगा है। मामला आरक्षक भर्ती के रिकॉर्ड और ओबीसी पदों पर भारी गड़बड़ियों से जुड़ा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल गृह विभाग ने 2016 में आरक्षक के 14,283 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 8,432, अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए 1,917, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए 2,521 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए 1,411 पद शामिल थे। भर्ती में विशेष सशस्त्र बल यानी एसएएफ और जिला पुलिस बल में खाली पदों की जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू करने का जिक्र भी नहीं किया गया था, जिस वजह से ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से 889 पद खाली रह गए और आरक्षित वर्ग के होनहार अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के मुताबिक जिला पुलिस बल में नियुक्ति नहीं मिली थी। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई लगातार किसी न किसी वजह से टलती चली गई और अब जाकर इस पर कोई ठोस सुनवाई हो पाई है, जिसमें कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से 889 पद खाली क्यों छोड़े गए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की अनदेखी क्यों की गई और मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया। दरअसल 2022 में डीजीपी ने व्यापम की ओर से जारी मेरिट लिस्ट के विरुद्ध नई मेरिट लिस्ट बनाकर हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन पाया, क्योंकि 72.69% अंक वालों को ओबीसी और 62.80 अंक वालों को अनारक्षित वर्ग में गिना गया था। हाईकोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि मामले में जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई और कम अंक वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई और इस वजह से ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी बेवजह कोर्ट का चक्कर काटने को मजबूर हुए। आरक्षक भर्ती 2016 का मामला है, जिसमें 14,000 से अधिक पदों की भर्ती में सभी वर्गों के लिए पद आरक्षित किए गए, जिसमें शासन के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट हुई और कोर्ट ने उक्त भर्ती से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड काल कर लिया है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनसे कम अंक वाले नियुक्त किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स में, स्पेशल क्राइम ब्रांच में, उन सभी का रिकॉर्ड पेश किया जाए और 2 सप्ताह का इसमें समय दिया गया है। अब हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी और एडीजी को आदेश दिया है कि वो भर्ती का सारा रिकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट 2 हफ्ते में पेश करें। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी चॉइस के मुताबिक जिला पुलिस बल में नियुक्ति की भी मांग की है, जिस पर कोर्ट ने सहजता से संज्ञान लेकर 2016-17 की पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की विस्तृत जांच समेत आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।